भारत के दीपक पुनिया 23 वर्षीय हैं और रेसलिंग में गोल्ड जीत चुके हैं, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुके हैं। और सामने भारत के दीपक पुनिया जो कि टोक्यो में मेडल जीतते जीतते रह गए थे। दोनों ही पहलवान रेफरी द्वारा कुश्ती की शुरुआत कर दी गई है। मोहम्मद इनाम जो हैं फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। पाकिस्तान की क्रिकेटर बिस्मा मारूफ के साथ 2 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल उनके नाम हैं। लेकिन दीपक पुनिया, इनकी हालिया फॉर्म कैसी है कृपा जी? बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लग रहा है दीपक पुनिया अगर शुरुआती दौर से ही यानी लगातार चलते रहेंगे, देखिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं दीपक पुनिया। ये झटका दिखाता है क्या का पहला ही झटका जिसमें गदड़ से लंबे पड़ गए, लेकिन उतनी ही चपलता से पाकिस्तान के पहलवान खड़े भी हो गए। तो ये फिटनेस दिखाती है दोनों ही पहलवानों की कि किस लेवल की ये कुश्ती हो रही है। भारत और पाकिस्तान का फाइनल है, पूरी तरह से दीपक पुनिया के साथ है। मोहम्मद इनाम एक बेहतरीन पहलवान जरूर हैं, अनुभवी हैं और सही मायने में ये अनुभव और युवा जोश का मुकाबला है। सही कहा तनेजा, क्योंकि ये जो मुकाबला है बहुत ही दीपक पुनिया के लिए एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा है और लगातार प्रयास करते रहे तो पाकिस्तानी पहलवान को छेड़े। इसीलिए मैंने ये बात स्टूडियो में नहीं कही क्योंकि पाकिस्तानी पहलवान के पास ना पहुंच जाए। कुछ अस्त्र शस्त्र है छुपा के रखने पड़ते हैं। कृपा जी ने बिल्कुल सही टाइम पे वो अस्त्र निकाला है। अभी तक किसी को पॉइंट नहीं। दीपक क्या पहला पॉइंट, क्या ये टेक डाउन सही माना जाएगा? डिक्लेयर किए गए थे, थम्स अप मिला है भारत को। 30 सेकंड और हो जाएंगे तो 1 अंक और मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान के पहलवान को सेकंड एक्टिवेट टाइम में डाला गया। डिफेंसिव खेल रहे हैं, 1 अंक मिला है, 1 अंक और मिल जाएगा 12 से। बिल्कुल, इन 8 सेकंड में अगर इनाम ने पॉइंट नहीं लिया तो वो पैसिविटी का पॉइंट भी भारत को मिलेगा। 2-1 3-2-1 2-0 से फिलहाल दीपक पुनिया आगे हो जाएंगे। और मैं समझता हूं ये 2 अंकों की दीपक पुनिया को और प्रहार करने चाहिए। बाती 3 मिनट में ही अंक इतने बटोर ले कि आगे के जो 3 मिनट है में भी पाकिस्तानी पहलवान के होश उड़ा देने चाहिए क्योंकि स्टेमिना कम है। बिल्कुल, स्टेमिना दीपक में ज्यादा है क्योंकि ज्यादा मोहम्मद इनाम के पास ज्यादा है। लेकिन यहां से संभव मेडल, गोल्ड मेडल की संख्या बढ़नी शुरू होगी। देखिए विनोद कुमार ओलंपियन कोच है और कह रहे हैं अभी भी संतुष्टि नहीं है, कह रहे चलाता जा यानी खींच, जिससे कि वो स्टेमिना लूज हो, पकड़ने का प्रयास हो और कहीं ना कहीं वही कुश्ती लड़े जिसका हमने बात करी है तनेजा। ओहो, ये मूव किसके पक्ष में जाने वाला है? टाइम निकल चुका है, उठना पड़ेगा दोनों पहलवानों को। करीबी मुकाबला, लो स्कोरिंग फाइनल, लेकिन बिल्कुल 2 पॉइंट की लीड। स्कॉटलैंड को चुनौती देना, स्कॉटलैंड को पीछे छोड़ देगा भारत मेडल्स टैली में अगर दीपक तो। मोहम्मद इनाम बट के पास 2 गोल्ड मेडल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, पर स्टेमिना दीपक के पास है और इनाम के चेहरे पे थकान दिखने लगी है। दीपक के पास पूरे स्टेडियम का समर्थन है। ओ, टंगड़ी अड़ाने की कोशिश, बच गए इनाम, अनुभव है उनके पास। ये बहुत अच्छी बात है, हाथ और पैर दोनों ही चला रहे हैं, लगातार खींच रहा का प्रयास। पाकिस्तान के पहलवान ग्रिप से भाग रहे हैं। निश्चित रूप से रेफरी द्वारा हिदायत दी गई है, ब्लू टैग द्वारा उन्हें वार्न किया गया है। रेड और ब्लू 2 टैग रेफरी के हाथ को आगे करके बताया जाता है क्योंकि इतनी आवाज में सुनाई तो देता नहीं है, लेकिन हाथ रेंज किया उससे पता चल जाता है कि आप भागिए मत। और फिर से ग्रिप बनाने की कोशिश, डिफेंस ही कर रहे हैं मोहम्मद इनाम। अब दीपक अगर बाहर ले गए तो 1 पॉइंट मिलेगा। क्या बाहर गए? जी नहीं, और काउंटर अटैक। वापस आइए। हम बट नाखुश नजर आ रहे हैं कि ये पॉइंट गलत दे दिया गया। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन से आप जोन, तो ये कई बार टैक्टिस होती है, थोड़ी सी बहस कर लें और आप ऑक्सीजन कैरी कर लें। बिल्कुल, एक ब्रीदर मिल जाता है। दोनों रेसलर थके हुए हैं क्योंकि 6 मिनट गुत्थम गुत्थी होना बहुत। नवा गोल्ड मेडल क्या भारत को दीपक पुनिया दिलवाने वाले हैं? एक अगर अच्छी ग्रिप मिल गई, एक बड़ा मूव लगा दिया तो पॉइंट्स की लीड अच्छी खासी कंसोलिडेट कर सकते हैं। इनाम ने अभी नहीं है, सिर्फ बचे हैं, ग्रिप से भागे हैं। जैसे हम गांव की भाषा में बोलते हैं, देसी भाषा में, कि उसे सुस्ताने नहीं देना है। पहलवान को सुस्ताने नहीं देना चाहिए।
बिल्कुल कोई ब्रीदर ना दें, ऑक्सीजन इकट्ठी ना करने दें, कंसंट्रेशन वापस आए। दीपक की कोशिश है, लेकिन अभी भी 1 मिनट है। क्या इनाम वापसी कर सकते हैं या नवा गोल्ड मेडल दीपक लाने वाले हैं? कृपा जी ने कहा है बिल्कुल आएगा गोल्ड मेडल। पूरा भारत कह रहा है कि गोल्ड मेडल आएगा। तीसरा गोल्ड मेडल क्या दीपक इस 1 मिनट के बाद भारत को देंगे? और ये साफ नजर आ रहा है वो सुस्ताने नहीं दे रहे हैं और आप देख रहे हैं सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और दीपक पुनिया कोच ने जो कही है बात उसका पालन कर रहे हैं, लगातार खींच रहे हैं, ढका रहे हैं। वो देखिए हाथ अड़ाकर टाइम पास करना चाहते हैं। हारता हुआ पहलवान कभी इस तरह टाइम पास नहीं करता, नहीं हो जाती है तो ये स्थिति भी निर्मित हो जाती है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने और बहुत बढ़िया हमें एंगल मिला। वो देखने से हाथ अड़ाया पेट पे दीपक पुनिया के इनाम ने, और इस बार दीपक बचे हैं। बस 20 सेकंड और बाकी हैं। इनाम अब डेस्परेट हो रहे हैं, मूव लगाएं, पर दीपक मूव नहीं लगाने दे रहे। दीपक के पास कंट्रोल है, दीपक पुनिया के पास भारत का समर्थन है और अब दीपक पास कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल भी है। 3-0 से दीपक पुनिया ने भारत को रेसलिंग का तीसरा गोल्ड मेडल दिलवाया है और ओवरऑल टेल जुड़ गया है भारत के खाते में। भारत ने पाकिस्तान को हराया है फाइनल में। बहुत बढ़िया दीपक पुनिया।